अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 172 से आयत नंबर 182 तक का तर्जुमा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि रोज आने वाली वीडियो में आप कुरान का तर्जुमा पढ़ और सुन सकें। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर अता की हैं, उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो। उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, खून और सूअर हराम किया है, नीज वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले जबकि इसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। हकीकत ये है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और मग़फ़िरत के बदले अजाब की खरीदारी कर ली है। चुनाचा अंदाज़ा करो कि ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितना तैयार है। ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक पर मुश्तमिल किताब उतारी है और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालिफत का रवैया इख्तियार किया है वो जिद्दा जिद्दी में बहुत दूर निकल गए हैं। नेकी बस यही तो नहीं है कि अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ कर दें, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाएं और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों को दें और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। और जब कोई अहद कर लें तो अपने अहद को पूरा करने के लिए आदी हों और तंगी और तकलीफ में नीज़ जंग के वक्त सब्र व इस्तक़लाल के खूगर हों। ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक हैं और यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। हे ईमान वालों, जो लोग जानबूझकर नाहक कत्ल कर दिए जाएं, उनके बारे में तुम पर कसास का हुक्म फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए। फिर अगर कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहाकर मुतालबा करना वारिस का हक है और उसे खुश असलूबी के साथ अदा करना कातिल का फर्ज है। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा की गई है और एक रहमत है। इसके बाद भी कोई ज्यादती करे तो वो दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक है। और ए अकल रखने वालों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी का सामान है। उम्मीद है कि तुम इसकी खिलाफ वर्जी से बचोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि अगर तुम में से कोई अपने पीछे माल छोड़कर जाने वाला हो तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए वो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के ज़िम्मे एक लाज़मी हक है। फिर जो शख्स उस वसीयत को सुनने के बाद उसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा तरफदारी या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है और वो मुतल्लिका आदमियों के दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है।